नमस्कार दोस्तों, आज बुधवार का यह पावन दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। आज हम आपको भगवान गणेश की एक ऐसी अद्भुत और सत्य घटना पर आधारित कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख शांति व समृद्धि का वास होता है। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, बप्पा उसकी हर अधूरी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो आइए बप्पा का पावन नाम लेकर पूरे मन से इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश। गणेशपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव था। यह गांव दिखने में जितना शांत था, वहां के लोग भी उतने ही सरल और सीधे थे। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। कुम्हार का नाम माधव था और उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। उन दोनों का एक छोटा सा बेटा था, जिसका नाम ज्ञानू था। माधव दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसके हाथों में कला तो बहुत थी, लेकिन किस्मत शायद उससे रूठी हुई थी। वह जितनी मेहनत करता, उसे उसका उतना फल नहीं मिल पाता था। माधव के घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उनके घर में शाम का चूल्हा जलाने के लिए भी अन्न का एक दाना नहीं होता था। मिट्टी के बर्तन बेचकर उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे बमुश्किल ही 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए थे। गांव में सूखे जैसे हालात थे और लोगों ने मिट्टी के नए बर्तन खरीदना बंद कर दिया था। माधव रोज सुबह उम्मीद लेकर अपने चाक पर बैठता, गीली मिट्टी को आकार देता, उसे पकाता, लेकिन शाम तक कोई खरीदार उसकी झोपड़ी की तरफ नहीं आता था। उसका बेटा ज्ञानू अभी बहुत छोटा था। उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि गरीबी क्या होती है। उसे तो बस इतना पता था कि जब भूख लगती है तो मां खाना देती है। लेकिन अब वह समय आ गया था जब ज्ञानू भूख से बिलखता रहता और सुमित्रा अपनी आंखों में आंसू लिए उसे बस पानी पिलाकर बहलाने की कोशिश करती। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका बच्चा भूख से तड़प रहा हो और वह कुछ न कर सके। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज अभी निकल ही रहा था। माधव अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा आकाश की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंताओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। घर में आज खाने के लिए आटा तो दूर, मुट्ठी भर चावल भी नहीं थे। ज्ञानू अभी सो रहा था, लेकिन माधव और सुमित्रा को पता था कि जैसे ही उसकी आंख खुलेगी, वह सबसे पहले खाना मांगेगा। सुमित्रा घर के अंदर खाली बर्तनों को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर आकर माधव के पास बैठ गई। सुमित्रा ने भारी आवाज में कहा, सुनिए, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्ञानू जब उठेगा तो मैं उसे क्या दूंगी? कल रात भी वह भूखा ही सोया था। अगर आज उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप कुछ करते क्यों नहीं? माधव ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी थी। उसने कहा, सुमित्रा, मैं क्या करूं? तुम तो देख रही हो, पिछले 4 दिनों से एक भी घड़ा नहीं बिका है। गांव के लोग खुद परेशान हैं, वो मेरे बर्तन कैसे खरीदेंगे? मैंने पास के गांव में जाकर भी काम मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां भी किसी को मजदूर की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी किस्मत में सिर्फ भूख और गरीबी ही लिखी है। सुमित्रा का दिल बैठ गया। उसने कहा, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। बच्चे का पेट तो भरना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आज मैं ही कुछ कोशिश करती हूं। माधव चौंक गया। उसने पूछा, तुम क्या करोगी? सुमित्रा ने नजरें झुकाते हुए कहा, गांव के जमींदार के घर आज कोई पूजा है। मैंने सुना है कि वहां बहुत सारा खाना बन रहा है। मैं वहां जाकर उनसे थोड़ा काम मांग लूंगी। शायद वो बदले में मुझे थोड़ा अनाज या बचा हुआ खाना दे दें। कम से कम ज्ञानू का पेट तो भर जाएगा।
यह सुनकर माधव का पौरुष आहत हुआ, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अपनी पत्नी को दूसरों के घर खाना मांगते या काम मांगते देखना किसी भी पति के लिए आसान नहीं होता, लेकिन पेट की आग इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। माधव ने भारी मन से सिर हिला दिया। सुमित्रा अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक करते हुए जमींदार के घर की तरफ चल पड़ी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। तपती धूप और कंकड़ पत्थर उसके पैरों को चुभ रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ अपने बेटे ज्ञानू का चेहरा था। वह सोच रही थी कि कैसे भी हो आज अपने बेटे के लिए रोटियां लेकर ही लौटना है। उधर घर पर ज्ञानू की आंख खुल गई। उसने उठते ही अपनी तोतली जुबान में आवाज लगाई, मां, मां, भूख लगी है। माधव दौड़कर उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। उसने ज्ञानू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मां अभी आ रही है। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लेने गई है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। ज्ञानू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता की तरफ देखा और बोला, बाबा, मुझे वो मीठी वाली रोटी खानी है जो उस दिन मेले में देखी थी। मां लाएगी ना? माधव का कलेजा मुंह को आ गया। मेले में ज्ञानू ने मालपुआ देखा था, लेकिन माधव के पास उसे दिलाने के पैसे नहीं थे। आज बच्चा उसी की रट लगा रहा था। माधव ने अपने आंसुओं को रोकते हुए झूठ बोल दिया, हां बेटा, मां वहीं लाएगी। तुम तब तक बाहर चलकर मेरे साथ खेलो। माधव ज्ञानू को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार रास्ते की तरफ था कि सुमित्रा कब लौटेगी। करीब 2 घंटे बीत गए। सूरज अब सिर पर आ गया था। ज्ञानू की भूख अब और तेज हो गई थी और वह रोने लगा था। माधव उसे पानी पिला पिलाकर थक चुका था। तभी उसने दूर से सुमित्रा को आते देखा। सुमित्रा की चाल बहुत धीमी थी और उसका सिर झुका हुआ था। माधव समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सुमित्रा जब पास आई तो माधव ने देखा कि उसके हाथ खाली थे। उसकी आंखों में बेबसी थी। माधव ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ सुमित्रा? क्या उन्होंने काम नहीं दिया या खाना नहीं मिला? सुमित्रा वहीं जमीन पर बैठ गई और फपक कर रो पड़ी। उसने रोते हुए बताया, मैं जमींदार के घर गई थी। वहां बहुत भीड़ थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे बर्तन मांजने का या सफाई का कोई भी काम दे दो। मैं बदले में सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहती हूं। लेकिन उनके मुनीम ने मुझे यह कहकर धक्के मारकर निकाल दिया कि आज पूजा का दिन है और वो किसी गरीब और मैले कुचैले इंसान को घर के अंदर नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि यहां भीख मांगने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर माधव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपना गुस्सा किस पर निकालता? अपनी गरीबी पर या अपनी किस्मत पर? ज्ञानू ने जब देखा कि मां खाली हाथ आई है और रो रही है, तो वह भी जोर जोर से रोने लगा। मां, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना मां। ज्ञानू की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। उस दिन उस कुम्हार के घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। तीनों एक कोने में सिमट कर बैठे थे। भूख से तीनों का बुरा हाल था। शाम होने को आई थी, तभी गांव के मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। शाम की आरती हो रही थी। माधव ने उस आवाज को सुना और अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, हम इंसानों के सामने हाथ फैलाकर देख चुके, किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब बस एक ही सहारा बचा है। चलो हम मंदिर चलते हैं। मैंने सुना है कि भगवान के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है। हम उनके सामने अपनी व्यथा रखेंगे, शायद वो हमारी सुन लें। सुमित्रा को इसमें कोई उम्मीद तो नहीं दिख रही थी, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उसने ज्ञानू को गोद में उठाया और माधव के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। गणेशपुर के उस पुराने गणेश मंदिर में बहुत भीड़ नहीं थी। गांव के कुछ लोग आरती के बाद जा रहे थे। माधव और सुमित्रा मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर गए। सामने भगवान गणेश की एक बहुत ही प्राचीन और भव्य मूर्ति थी। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था
जैसे साक्षात गणपति बप्पा वहां विराजमान हो। माधव और सुमित्रा ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। ज्ञानू अब भी भूख से रो रहा था। माधव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मैं एक गरीब कुम्हार हूं। मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे परिवार पर यह कैसा संकट है। मेरा छोटा सा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मेरे पास उसे खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। दुनिया ने हमें ठुकरा दिया है। अब आप ही हमारे पालनहार हैं। अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की तो हम तीनों भूख से मर जाएंगे। प्रभु, कोई रास्ता दिखाइए। माधव की आंखों से आंसू गिरकर मंदिर के फर्श पर टपक रहे थे। उसकी प्रार्थना में इतनी पीड़ा थी कि वहां खड़ा पुजारी भी भावुक हो गया। लेकिन भगवान की लीला तो वही जाने। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर रथ आकर रुका। उस रथ से एक बहुत ही तेजस्वी और अमीर दिखने वाला सेठ उतरा। उस सेठ के कपड़े बहुत कीमती थे और उसके गले में सोने की माला थी। उसके साथ कुछ सेवक भी थे। वह सेठ सीधा मंदिर के अंदर आया और उसने पुजारी जी से कहा, पंडित जी, मैं पास के शहर से आया हूं। मेरा नाम धनराज है। मेरा एक बहुत बड़ा व्यापार है। कुछ दिन पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा एक रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा तो मैं इस मंदिर में एक विशेष पूजा करवाऊंगा और गरीबों को भोजन कराऊंगा। आज मेरा वह काम पूरा हो गया है। मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त भगवान को भोग लगाया जाए और जो भी यहां मौजूद है उसे प्रसाद दिया जाए। ये सुनते ही माधव और सुमित्रा एक दूसरे को देखने लगे। क्या भगवान ने इतनी जल्दी उनकी सुन ली? पंडित जी ने तुरंत पूजा की तैयारी शुरू कर दी। सेठ धनराज अपने साथ कई तरह के मिष्ठान, फल और पकवान लाया था। मंदिर में लड्डू, मोदक और तरह तरह के फलों का ढेर लग गया। पूजा संपन्न हुई और आरती के बाद सेठ ने खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटना शुरू किया। सेठ की नजर कोने में बैठे माधव और उसके रोते हुए बच्चे पर पड़ी। उसने एक सेवक को इशारा किया। सेवक ने एक बड़ी सी थाली में ढेर सारे लड्डू, फल और पूरी सब्जी रखकर माधव के पास लाया। सेठ ने माधव के पास आकर कहा, भाई, ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में हो। यह लो, ये भगवान गणेश का प्रसाद है, इसे भरपेट खाओ। ज्ञानू ने जैसे ही खाने की थाली देखी, उसकी रोती हुई आवाज बंद हो गई। उसने तुरंत एक लड्डू उठाया और खाने लगा। माधव और सुमित्रा ने भी भगवान को धन्यवाद दिया और प्रसाद ग्रहण किया। कई दिनों के बाद उन्हें भरपेट भोजन मिला था। उनके शरीर में जैसे फिर से जान आ गई हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। भगवान गणेश की लीला अब भी और भी कई रंग दिखाने वाली थी। खाना खाने के बाद माधव ने सेठ के पैर छुए और कहा, सेठ जी, आप हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। अगर आज आप नहीं आते तो शायद मेरा बेटा भूख से मर जाता। सेठ धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं, मुझे तो खुद बप्पा ने यहां भेजा है। लेकिन तुम क्या करते हो भाई? तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीब हो। माधव ने सिर झुकाकर कहा, जी, मैं एक कुम्हार हूं, मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। लेकिन आजकल काम बिल्कुल ठप पड़ा है। कोई बर्तन नहीं खरीदता, इसलिए घर में खाने के लाले पड़े हैं। सेठ ने कुछ सोचा और फिर उसकी नजर माधव के हाथों पर गई। माधव के हाथ मिट्टी से सने हुए थे, जो बता रहे थे कि वह एक मेहनती कारीगर है। सेठ ने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मुझे अपने बगीचे के लिए और मेरे नए बन रहे महल के लिए बहुत सारे विशेष नक्काशीदार गमले और सजावटी मिट्टी के सामान चाहिए। मैंने शहर में कई कुम्हारों को देखा, लेकिन मुझे वो बात नजर नहीं आई जो मैं चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए कुछ नमूने बना सकते हो? यह सुनते ही माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, जी मालिक, बिल्कुल, मैं अपनी जान लगा दूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही बनाऊंगा। सेठ ने अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकाले और माधव के हाथ पर रख दिए। उसने कहा,
ये तुम्हारी पेशगी है। इससे अपने घर के लिए राशन और काम के लिए जरूरी सामान ले आना। कल सुबह तुम शहर में मेरी कोठी पर आ जाना, वहां हम आगे की बात करेंगे। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। माधव अपनी हथेली पर रखे सोने के सिक्कों को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले वह जिस जीवन से निराश हो चुका था, अब वही जीवन उसे नई उम्मीद दे रहा था। सुमित्रा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। दोनों ने फिर से भगवान गणेश की मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम किया और गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाया। उस रात माधव के घर में न सिर्फ चूल्हा जला, बल्कि खुशियों की भी रोशनी हुई। ज्ञानू का पेट भरा हुआ था और वह चैन की नींद सो रहा था। माधव और सुमित्रा देर रात तक जागते रहे, आने वाले कल की योजना बनाते रहे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पैसा और काम मिल जाना ही सारी समस्याओं का अंत नहीं था। ज्ञानू, जो अब तक गरीबी में जी रहा था, अब नई नई चीजों की मांग करने वाला था और यही मांगे आगे चलकर एक नई कहानी को जन्म देने वाली थीं। उस रात माधव और सुमित्रा के घर में जो खुशी थी, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिस घर में कल तक अंधेरा और भूख का सन्नाटा पसरा हुआ था, आज वहां उम्मीद का एक दिया जल रहा था। माधव बार बार उन सोने के सिक्कों को देखता और फिर भगवान गणेश की उस छोटी सी मूर्ति को देखता जो उसने अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी पलट गई है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव की आंख खुली। आज उसके चेहरे पर वो पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि एक नया जोश था। उसने सुमित्रा को जगाया और कहा, सुमित्रा, उठो, आज हमें बहुत काम करना है। सबसे पहले बाजार जाकर घर के लिए राशन और जरूरी सामान लाना है और फिर मुझे शहर जाकर सेठ जी के काम के लिए अच्छी वाली मिट्टी का इंतजाम करना है। सुमित्रा भी मुस्कुराते हुए उठी। आज उसे अपने बेटे ज्ञानू के उठने का डर नहीं था कि वो उठते ही खाना मांगेगा तो वो क्या देगी। आज उसके पास जवाब था और साधन भी। ज्ञानू अब भी गहरी नींद में सो रहा था। माधव और सुमित्रा ने स्नान किया और भगवान गणेश के आगे हाथ जोड़े। माधव ने कहा, हे बप्पा, आपने जो राह दिखाई है उस पर मैं पूरी ईमानदारी से चलूंगा। बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। माधव और सुमित्रा तैयार होकर बाजार की ओर चल पड़े। ज्ञानू को उन्होंने साथ ले लिया था क्योंकि वो उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। बाजार में पहुंचकर माधव ने सबसे पहले अनाज की दुकान से चावल, आटा, दाल और घी खरीदा। दुकानदार, जो पहले माधव को उधारी देने से भी मना कर देता था, आज माधव के हाथ में पैसे देखकर बड़े आदर से बात कर रहा था। सच ही कहा गया है, इंसान की नहीं, उसके वक्त और जेब की इज्जत होती है। राशन खरीदने के बाद माधव सुमित्रा को कपड़ों की दुकान पर ले गया। सुमित्रा की साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। माधव ने उसके लिए एक नई और मजबूत सूती साड़ी खरीदी। अपने लिए एक धोती और कुर्ता लिया। जब वे ज्ञानू के लिए कपड़े देख रहे थे, तभी ज्ञानू की नजर सामने लटके एक चमकीले लाल रंग के रेशमी कुर्ते पर पड़ी। ज्ञानू ने उंगली दिखाते हुए जिद की, बाबा, मुझे वो वाला कुर्ता चाहिए, वो लाल वाला। माधव ने देखा कि वह कुर्ता काफी महंगा था। उसने प्यार से ज्ञानू को समझाया, बेटा, वो बहुत महंगा है और रेशम का है। तुम ये सूती वाला ले लो, ये पहनने में बहुत आरामदायक है। लेकिन ज्ञानू, जिसने आज तक अपनी हर इच्छा को दबाया था, आज मानने को तैयार नहीं था। शायद कल रात के अच्छे खाने और आज पिता के हाथ में पैसे देखकर उसके बाल मन में यह बात बैठ गई थी कि अब हम गरीब नहीं हैं। वह वहीं दुकान के बीच में पैर पटक कर रोने लगा, नहीं, मुझे वही चाहिए, मुझे वही लाल कुर्ता चाहिए। सुमित्रा ने उसे चुप कराने की कोशिश की, बेटा, जिद नहीं करते, बाबा जो दे रहे हैं वो ले लो। लेकिन ज्ञानू का रोना और तेज हो गया। बाजार के लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। माधव को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि चलो
इतने दिनों बाद तो बच्चे ने कुछ मांगा है, भगवान ने दिया है तो पूरी कर देता हूं। माधो ने दुकानदार से वह लाल रेशमी कुर्ता मांग लिया। ज्ञानू के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने वहीं वह कुर्ता पहन लिया और खुशी से झूमने लगा। यह ज्ञानू की पहली जिद थी जो पूरी हुई थी, और यहीं से उसके स्वभाव में बदलाव का पहला बीज भी पड़ गया था। बाजार से सारा सामान लेकर वे घर लौटे। सुमित्रा ने घर आते ही चूल्हा जलाया और आज बहुत दिनों बाद उनके घर में खीर और पूड़ी बनी। खाने की खुशबू से पूरी झोपड़ी महक उठी। आस पड़ोस के लोग भी हैरान थे कि कल तक जो दाने दाने को मोहताज थे, आज उनके घर से पकवान की खुशबू कैसे आ रही है। खाना खाने के बाद माधो अपने काम पर निकल गया। वह शहर गया और सेठ धनराज की कोठी पर पहुंचा। सेठ ने उसे अपने बगीचे का वो हिस्सा दिखाया जहां उसे सजावटी गमले रखवाने थे। माधो ने ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। सेठ ने उसे काम शुरू करने के लिए और पैसे दिए ताकि वह अच्छी क्वालिटी की मिट्टी और रंग खरीद सके। माधो ने शहर की सबसे अच्छी तालाब की चिकनी मिट्टी मंगवाई। वह जानता था कि यह काम उसके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि भगवान गणेश का दिया हुआ एक मौका है। वह अपने घर के बाहर बने चाक पर बैठ गया। जैसे ही उसके हाथ गीली मिट्टी पर पड़े, उसका पुराना हुनर जाग उठा। चाक घूमने लगा और मिट्टी माधो की उंगलियों के इशारे पर नाचने लगी। देखते ही देखते उसने कुछ बहुत ही सुंदर गमलों के नमूने तैयार कर दी। उन पर उसने बारीक नक्काशी की, फूल पत्तियां बनाई। शाम तक उसने 10-12 गमले तैयार कर दिए थे। सुमित्रा उसे काम करते हुए देख रही थी और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। ज्ञानू अपने नए कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूम रहा था और अपने दोस्तों को दिखा रहा था। अगले दिन जब वो गमले सूख गए और माधो ने उन्हें पकाया तो उनका रंग और भी निखर आया। वह उन्हें लेकर सेठ के पास गया। सेठ धनराज उन गमलों को देखकर दंग रह गया। उसने कहा, वाह माधो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना सुंदर काम करोगे। मुझे ऐसे 100 गमले और चाहिए, और हाँ, मेरे महल के मुख्य द्वार के लिए 2 बड़े कलश भी बनाने होंगे जिन पर हाथी की नक्काशी हो। माधो का काम चल निकला। अब उसे काम की कोई कमी नहीं थी। सेठ ने उसे मुंह मांगी कीमत दी। माधो दिन रात मेहनत करता। धीरे धीरे उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी को ठीक करवाना शुरू कर दिया। छत पर नई घास फूस डलवाई, दीवारें पक्की करवाईं। घर में अब हर रोज अच्छा खाना बनता था। लेकिन जैसे जैसे घर में पैसा आ रहा था, वैसे वैसे ज्ञानू का व्यवहार बदलता जा रहा था। पहले वह सूखी रोटी खाकर भी खुश रहता था, लेकिन अब अगर सब्जी में नमक थोड़ा भी कम होता तो वह थाली खिसका देता। वह रोज नई फरमाइशें करने लगा। कभी उसे बाजार की मिठाई चाहिए होती तो कभी नए खिलौने। एक दिन शाम को माधो काम करके थका हारा घर लौटा। वह बहुत खुश था क्योंकि आज उसे एक और बड़ा ऑर्डर मिला था। उसने आते ही सुमित्रा को पैसे दिए और कहा, ये लो सुमित्रा, इन्हें संभाल कर रख दो। अब हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा ने पैसे लिए, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। माधो ने पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? सुमित्रा ने कहा, मैं खुश हूं कि हमारे गरीबी के दिन चले गए, लेकिन मुझे ज्ञानू की चिंता हो रही है। माधो ने हैरान होकर पूछा, ज्ञानू को क्या हुआ? वो तो ठीक है ना? सुमित्रा बोली, शारीरिक रूप से तो ठीक है, लेकिन उसका मन बिगड़ता जा रहा है। आज दोपहर उसने खाने की थाली यह कहकर फेंक दी कि उसे घर का खाना नहीं बल्कि बाजार के लड्डू खाने हैं। जब मैंने मना किया तो उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। वह भूल गया है कि कुछ दिन पहले तक हम एक एक रोटी के लिए तरसते थे। माधो ने इसे हल्के में लिया। उसने हंसते हुए कहा, अरे पगली, बच्चा है, हमने इतने दुख देखे हैं। अब अगर वह थोड़ा अच्छा खाना पहनना चाहता है तो क्या बुराई है? धीरे धीरे समझ जाएगा। तुम उस पर ज्यादा सख्ती मत किया करो।
माधो का यह लाड़ प्यार ज्ञानू के लिए जहर बनता जा रहा था। माधो अपनी मेहनत और कमाई में इतना व्यस्त हो गया था कि वह यह देख ही नहीं पा रहा था कि उसका बेटा जिद्दी और अहंकारी होता जा रहा है। दिन बीतते गए, फिर से बुधवार का दिन आया। सुमित्रा ने सुबह उठकर स्नान किया और माधो से कहा, सुनिए, आज बुधवार है, चलिए मंदिर होकर आते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से ही हमें यह सब मिला है, हमें उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। माधो अपने चाक पर बैठा था और तेजी से हाथ चला रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, सुमित्रा, तुम हो आओ, आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सेठ जी का ऑर्डर कल तक पूरा करके देना है। अगर मैं मंदिर गया तो 2 घंटे खराब हो जाएंगे और काम अधूरा रह जाएगा। भगवान तो काम में भी बसते हैं, तुम मेरे नाम का भी माथा टेक आना। सुमित्रा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। जिस भगवान ने उन्हें इस लायक बनाया, आज उसी के लिए माधो के पास समय नहीं था। लेकिन वह चुपचाप अकेली मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि मंदिर में कथा हो रही थी। पंडित जी बता रहे थे कि बुधवार का व्रत कैसे किया जाता है और इस दिन हरी मूंग की दाल का दान करने का क्या महत्व है। सुमित्रा ने मन ही मन सोचा कि वह अगले बुधवार से यह व्रत जरूर शुरू करेगी। उसने भगवान से अपने पति और बच्चे की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। जब सुमित्रा मंदिर से लौटी तो उसने देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी है। ज्ञानू जोर जोर से रो रहा था और माधो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा घबराकर दौड़ी। क्या हुआ? ज्ञानू क्यों रो रहा है? वहां खड़े एक पड़ोसी ने बताया, अरे कुछ नहीं, ज्ञानू ने दूसरे गांव के एक जमींदार के लड़के के हाथ में एक सोने की अंगूठी देख ली। अब यह जिद कर रहा है कि इसे भी वैसी ही सोने की अंगूठी चाहिए। माधो पसीना पोंछते हुए बोला, बेटा, वो बहुत महंगी है, सोने की अंगूठी बच्चे नहीं पहनते, तुम कुछ और मांग लो। लेकिन ज्ञानू जमीन पर लेट गया और चिल्लाने लगा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम कंजूस हो। अगर मुझे सोने की अंगूठी नहीं मिली तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। सुमित्रा ने आगे बढ़कर ज्ञानू को डांटा, ज्ञानू, यह क्या बदतमीजी है, चुप हो जा। लेकिन माधो ने सुमित्रा को रोक दिया। उसने कहा, नहीं सुमित्रा, इसे डांटो मत, यह हमारा इकलौता बेटा है। अगर यह एक अंगूठी मांग रहा है तो क्या हुआ? मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? इसी के लिए तो। फिर माधो ने ज्ञानू को उठाते हुए वादा किया, ठीक है बेटा, तू रो मत, मेरा ये वाला काम पूरा होने दे, मुझे सेठ जी से बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मैं तुझे सोने की अंगूठी जरूर बनवा कर दूंगा, अब चुप हो जा। ज्ञानू चुप तो हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जीत की थी, मासूमियत की नहीं। सुमित्रा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि माधो पैसे तो कमा रहा है, लेकिन संस्कार खोता जा रहा है। वह समझ गई कि यह पैसा उनके लिए परीक्षा बनकर आया है। उसी शाम माधो जब काम कर रहा था तो उसका एक पुराना मित्र दीनू उससे मिलने आया। दीनू बहुत ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने माधो के घर की बदलती हालत देखी तो खुश हुआ। बातों बातों में सुमित्रा ने दीनू को ज्ञानू की जिद और माधो के बदलते व्यवहार के बारे में बताया। दीनू ने गंभीर होकर माधो से कहा, माधो भाई, लक्ष्मी जब आती है तो अपने साथ परीक्षा भी लाती है। तुम धन तो कमा रहे हो, लेकिन शायद तुम उस स्रोत को भूल रहे हो जिसने तुम्हें यह धन दिया। मैंने सुना आज तुम मंदिर भी नहीं गए, और बच्चे की हर जायज नाजायज जिद पूरी करना उसे प्यार करना नहीं, बल्कि उसका भविष्य बिगाड़ना है। माधो को दीनू की बातें चुभीं, लेकिन अहंकार ने उसे स्वीकार नहीं करने दिया। उसने कहा, दीनू, तुम नहीं समझोगे, गरीबी की आग बहुत तेज होती है। मैंने अपने बेटे को भूख से तड़पते देखा है। अब मैं उसे किसी भी चीज के लिए तरसते हुए नहीं देख सकता। और रही बात भगवान की, तो मैं दिल से तो उन्हें मानता ही हूं, काम भी तो पूजा है। दीनू ने सिर हिलाया और जाते जाते बस इतना कहा, काम पूजा है,
लेकिन अहंकार विनाश है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। उनसे सिर्फ धन मत मांगो, उसे संभालने की बुद्धि भी मांगो। सावधान रहना मित्र, कहीं यह सुख किसी बड़े दुख की आहट न हो। दीनू तो चला गया, लेकिन उसके शब्द सुमित्रा के कानों में गूंजते रहे और उसकी आशंका सही साबित होने वाली थी, क्योंकि ज्ञानू की मांगें अब अंगूठी तक सीमित नहीं रहने वाली थीं और माधो का यह अंधा प्यार उन्हें एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला था जहां पैसा भी काम नहीं आने वाला था। अगले कुछ दिनों में माधो ने दिन रात एक करके सेठ का काम पूरा किया। काम इतना बेहतरीन था कि सेठ ने खुश होकर माधो को तय रकम से ज्यादा पैसे दिए और साथ ही उसे एक और बड़ा काम सौंपा। इस बार काम था राजा के दरबार के लिए विशेष सुराही और प्याले बनाने का। यह माधो के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर राजा को उसका काम पसंद आ गया तो वह शाही कुम्हार बन सकता था। माधो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह दौड़ता हुआ घर आया और उसने सुमित्रा को बताया, सुमित्रा, अब हमारे दिन पूरी तरह बदलने वाले हैं। राजा के दरबार का काम मिला है मुझे। सुमित्रा खुश हुई, लेकिन उसने धीरे से पूछा, तो क्या अब आप ज्ञानू को वो सोने की अंगूठी दिलाएंगे? माधो ने गर्व से कहा, सिर्फ अंगूठी ही नहीं, मैं उसके लिए सोने की चेन भी बनवाऊंगा। मेरा बेटा राजाओं की तरह रहेगा। तभी वहां ज्ञानू आया। उसने पिता की बात सुन ली थी। वह खुश होने के बजाय बोला, बाबा, मुझे अब अंगूठी नहीं चाहिए। मैंने आज गांव के मुखिया के बेटे को एक घोड़े पर बैठते देखा। मुझे घोड़ा चाहिए, मैं घोड़े की सवारी करूंगा। माधो और सुमित्रा सन्न रह गए। एक कुम्हार के घर में घोड़ा, यह तो अपनी हैसियत से बहुत बड़ी बात थी। घोड़ा खरीदना और उसे पालना कोई आसान काम नहीं था। माधो ने समझाने की कोशिश की, बेटा, घोड़ा तो बहुत बड़ा होता है, हमारे पास उसे रखने की जगह नहीं है और वो बहुत महंगा भी आता है। ज्ञानू ने गुस्से में पास रखा एक कच्चा घड़ा पैर मारकर तोड़ दिया। मुझे नहीं पता, अगर आप राजा का काम कर सकते हैं तो मेरे लिए घोड़ा क्यों नहीं ला सकते? मुझे घोड़ा चाहिए, मतलब घोड़ा चाहिए। मिट्टी के टूटे हुए घड़े को देखकर माधो को पहली बार अपने बेटे पर गुस्सा आया। वह घड़ा उसकी मेहनत थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, ज्ञानू वहां से भाग गया। सुमित्रा ने अपना सिर पकड़ लिया। माधो ने टूटे हुए घड़े के टुकड़ों को उठाया। उसे दीनू की बात याद आ गई। कहीं यह सुख किसी बड़े दुख की आहट न हो। उसे महसूस होने लगा कि उसने अपने बेटे को छूट देकर गलती की है, लेकिन अब वह क्या करे? क्या वह अपने बेटे की यह जिद पूरी करेगा या उसे सही रास्ता दिखाएगा? और क्या राजा का काम वह सही समय पर पूरा कर पाएगा जब घर में ऐसा क्लेश हो? कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। भगवान गणेश की कृपा तो मिली थी, लेकिन उस कृपा का मान रखना माधो भूल रहा था और अब जो होने वाला था वह उनकी आंखें खोलने के लिए काफी था। माधो ने जमीन पर बिखरे हुए उस कच्चे गड्ढे के टुकड़ों को देखा। वह घड़ा सिर्फ मिट्टी का नहीं था, उसमें माधो की मेहनत और पसीना लगा था। लेकिन आज उसी के बेटे ने अपने अहंकार में उसे तोड़ दिया था। माधो का हाथ हवा में उठा था ज्ञानू को मारने के लिए, लेकिन फिर रुक गया। उसने कभी अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया था। ज्ञानू तो वहां से भाग गया था, लेकिन पीछे छोड़ गया था एक भारी सन्नाटा और अपने माता पिता के दिलों में डर। सुमित्रा ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं चौखट पर बैठ गई। उसने रूंधे गले से कहा, देख लिया आपने, मैं कह रही थी कि आपका यह अंधा प्यार लड़के को बिगाड़ रहा है। आज उसने घड़ा तोड़ा है, कल वह कुछ और तोड़ेगा। उसकी जिद अब हमारे बस से बाहर होती जा रही है। घोड़ा? हम घोड़ा कहां से लाएंगे और उसे पालेंगे कैसे? माधो ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, वह बच्चा है, अभी ना समझ है। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो मैं उसे समझाऊंगा। अभी मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। राजा साहब का काम बहुत जरूरी है,
अगर वह समय पर पूरा नहीं हुआ तो सेठ धनराज नाराज हो जाएंगे और मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माधो ने अपने मन को जबरदस्ती काम में लगाया। वह दोबारा चाक पर बैठा। उसे राजा के लिए एक विशेष सुराही बनानी थी, ऐसी सुराही जिसकी गर्दन हंस की तरह लंबी और सुंदर हो और जिस पर बारीक नक्काशी हो। यह काम बहुत ही धैर्य और एकाग्रता मांगता था। माधो ने मिट्टी को आकार देना शुरू किया। उसका पूरा ध्यान अपनी उंगलियों पर था। उधर ज्ञानू घर से भागकर सीधा गांव के उस मैदान में गया जहां जमींदार के घोड़े बंधे रहते थे। वहां उसने देखा कि जमींदार का बेटा, जो उम्र में उससे थोड़ा ही बड़ा था, एक सफेद घोड़े की सवारी कर रहा था। ज्ञानू बाड़ा पार करके अंदर घुस गया। उसने जमींदार के बेटे से अकड़ कर कहा, ये घोड़ा मुझे दे दे, मुझे भी चलाना है। जमींदार के बेटे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ज्ञानू ने कपड़े तो अच्छे पहने थे, लेकिन उसके बात करने का तरीका गंवारों जैसा था। जमींदार के बेटे ने हंसते हुए कहा, भाग यहां से कुम्हार के बेटे, ये घोड़ा है, कोई मिट्टी का खिलौना नहीं, जो टूट गया तो दूसरा बन जाएगा। तुझे घोड़ा चलाना आता भी है? ज्ञानू को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह चिल्लाया, मेरे पास भी बहुत पैसे हैं, मेरे बाबा राजा के लिए काम करते हैं, मैं यह घोड़ा खरीद सकता हूं। वहां खड़े सिपाहियों ने जब यह सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। एक सिपाही ने ज्ञानू को डपटते हुए कहा, चल भाग यहां से, राजा के लिए काम करता है तो क्या खुद राजा बन गया? अगर दोबारा यहां दिखा तो कोड़े पड़ेंगे। ज्ञानू अपमान के घूंट पीकर वहां से भागा। उसके बाल मन में अब घोड़ा पाने की जिद और भी पक्की हो गई थी। वह रोता हुआ और गुस्से से पैर पटकता हुआ घर की तरफ लौटा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि कैसे भी हो उसे वह घोड़ा चाहिए ताकि वह उन सबको दिखा सके। जब वह घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। माधो अभी भी दिए की रोशनी में काम कर रहा था। वह शाही सुराही लगभग तैयार हो चुकी थी। वह बहुत ही अद्भुत बनी थी। माधो बस उस पर अंतिम नक्काशी कर रहा था। सुमित्रा रसोई में खाना बना रही थी। ज्ञानू ने घर में घुसते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने लात मारकर दरवाजे को जोर से खोला। माधो का हाथ हिल गया, लेकिन गनीमत रही कि सुराही को कुछ नहीं हुआ। माधो ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तू कहां गया था? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। माधो ने पास ही रखी एक मिठाई की डिब्बी दिखाई जो वह दिन में लाया था। ज्ञानू ने मिठाई की डिब्बी हाथ में ली और उसे वहीं जमीन पर फेंक दिया। लड्डू मिट्टी में बिखर गए। उसने चीखते हुए कहा, मुझे यह सड़ी हुई मिठाई नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, अभी के अभी। जमींदार के नौकरों ने मेरा मजाक उड़ाया। अगर कल सुबह तक मेरे पास घोड़ा नहीं आया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सुमित्रा रसोई से दौड़कर आई। उसने बिखरी हुई मिठाई और ज्ञानू का यह रूप देखा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने आगे बढ़कर ज्ञानू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चैट! पूरा घर सन्न रह गया। ज्ञानू ने अपनी जिंदगी में पहली बार मार खाई थी। वह अपनी मां को अविश्वास से देखने लगा। माधो भी हक्का बक्का रह गया। सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, शर्म नहीं आती तुझे? यह अन्न है, भगवान का प्रसाद है, तूने इसे पैरों में रौंद दिया। तेरे बाप दिन रात अपनी हड्डियां गला रहे हैं ताकि तुझे सुख दे सकें, और तू है कि नवाबजादा बन रहा है। घोड़ा चाहिए तुझे, पहले इंसान तो बन जा। ज्ञानू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सुमित्रा को धक्का दिया और वहां रखे सामान को तोड़ फोड़ करने लगा। तुम सब मेरे दुश्मन हो, मैं तुम सबका काम बिगाड़ दूंगा। वह पागलों की तरह माधो के काम की तरफ दौड़ा। माधो घबरा गया। उसने चिल्लाया, नहीं ज्ञानू, रुक जा, वहां मत जा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्ञानू ने पास रखा एक भारी डंडा उठाया और पूरी ताकत से उस चाक पर दे मारा जिस पर वह शाही सुराही रखी थी। छनन्न!
मिट्टी की वह कच्ची सुराही जिसे बनाने में माधो ने पिछले 2 दिन और रात एक कर दिए थे, पल भर में चकनाचूर हो गई। उसकी गर्दन टूटकर दूर जा गिरी और पेट का हिस्सा पिचक गया। माधो के मुंह से एक चीख निकल गई। हाय, ये तूने क्या कर दिया? माधो दौड़कर चाक के पास गया। वह टूटी हुई सुराही को अपने हाथों में समेटने की कोशिश करने लगा, जैसे कि वह उसे फिर से जोड़ देगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। ये तूने क्या किया ज्ञानू? ये राजा की अमानत थी। कल सुबह सेठ जी इसे लेने आने वाले हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरी इज्जत, मेरा वादा सब मिट्टी में मिल गया। ज्ञानू को शायद अब अपनी गलती का एहसास हुआ, या शायद वह अपने पिता को रोता देख डर गया। वह चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। सुमित्रा भी अपना माथा पीटकर रोने लगी। माधो ने सिर उठाकर भगवान गणेश की मूर्ति की तरफ देखा। हे बप्पा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैंने क्या पाप किया था जो मुझे यह दिन देखना पड़ा? तभी उसे अपने दोस्त दीनू की बात याद आई। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। उनसे सिर्फ धन मत मांगो, उसे संभालने की बुद्धि भी मांगो। माधो को एहसास हुआ कि उसने धन तो कमाया, लेकिन अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए। उसने भगवान की पूजा छोड़ दी, बुधवार का व्रत छोड़ दिया और अपने अहंकार में यह सोचा कि वह सब कुछ संभाल लेगा। आज उसी अहंकार ने उसे यह दिन दिखाया था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। घर में मातम जैसा माहौल था। किसी ने खाना नहीं खाया। माधो बस उस टूटी हुई सुराही के पास बैठा शून्य में घूर रहा था। उसके पास अब इतना समय नहीं था कि वह दोबारा वैसी ही सुराही बना सके। गीली मिट्टी तैयार करने में और उसे आकार देने में ही घंटों लग जाते हैं, और उसे पकाना भी होता है। सुबह सेठ धनराज आने वाले थे। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब क्या होगा? सेठ जी बहुत सख्त आदमी हैं। अगर उन्हें समय पर काम नहीं मिला तो वह न सिर्फ पैसे वापस ले लेंगे, बल्कि हो सकता है कि राजा से कहकर आपको सजा भी दिलवा दें। राजा का काम बिगड़ना कोई छोटी बात नहीं है। माधो ने निराशा से कहा, मुझे पता है सुमित्रा, मुझे नहीं पता कि सुबह क्या होगा। शायद जेल जाना पड़े। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने लक्ष्मी का तो स्वागत किया, लेकिन विनायक को भूल गया। तभी सुमित्रा को एक उपाय सूझा। उसने कहा, सुनिए, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। याद है पंडित जी ने क्या कहा था? भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वो बड़े से बड़े संकट को पल भर में दूर कर सकते हैं। अपनी गलती मान लेना ही प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है। माधो ने पूछा, लेकिन अब क्या हो सकता है? सुराही तो टूट गई। सुमित्रा बोली, आप हाथ पैर मत छोड़िए, आप फिर से कोशिश कीजिए। मैं जानती हूं समय कम है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे और सच्चे मन से बप्पा का नाम लेंगे तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। मैं आपके लिए मिट्टी तैयार करती हूं, आप चाक पर बैठिए। और हां, काम शुरू करने से पहले चलिए मिलकर भगवान गणेश से क्षमा मांगते हैं। माधो के अंदर सुमित्रा की बातों ने एक नई जान फूंक दी। उसने सोचा कि हार मानकर बैठने से तो वैसे भी विनाश निश्चित है, तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश की जाए। दोनों पति पत्नी ने पहले हाथ पैर धोए और मंदिर के कोने में गए। माधो ने कान पकड़कर भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेका। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं धन के नशे में अंधा हो गया था। मैंने अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाने दिया और आपकी भक्ति भी छोड़ दी। यह संकट मेरे कर्मों का ही फल है। लेकिन प्रभु, मेरी लाज रख लो। अगर कल यह काम पूरा नहीं हुआ तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक मौका और दो। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी अपना रास्ता नहीं भटकूंगा। ज्ञानू, जो कोने में खड़ा सब देख रहा था, वह भी धीरे धीरे पास आया। उसे समझ आ गया था कि उसने कुछ बहुत बुरा किया है। उसने भी धीरे से हाथ जोड़ लिए। प्रार्थना के बाद एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। सुमित्रा ने तुरंत मिटटी गूंथना शुरू किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मिटटी को इतना मुलायम और लचकीला बना दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था।
माधो चाक पर बैठा। उसने श्री गणेशाय नमः बोलकर चाक घुमाया। रात के 2 बज रहे थे। बाहर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर एक दिए की लौ में संघर्ष चल रहा था। माधो के हाथ बिजली की तेजी से चल रहे थे, लेकिन उनमें गजब का संतुलन था। उसे न नींद आ रही थी न थकान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को चला रही है। सुमित्रा पास बैठी ओम गम गणपतये नमः का जाप कर रही थी। समय बीतता जा रहा था। सुराही का आकार बनने लगा, लेकिन असली चुनौती थी उसे पकाना। गीली सुराही को पकने में कई घंटे लगते हैं और सुबह होने में अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे। अगर सुराही कच्ची रह गई तो वह टूट जाएगी, और अगर ज्यादा आग दी तो वह चटक जाएगी। माधो ने सुराही तैयार कर ली। अब उसे भट्ठी में रखना था। उसने कांपते हाथों से सुराही को भट्ठी में रखा और आग जलाई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, हे गजानन, इस सुराही को अपनी सुरक्षा में ले लो। इसे जल्दी पका दो, लेकिन टूटने मत देना। आग धधकने लगी। माधो और सुमित्रा भट्ठी के सामने बैठकर बस प्रार्थना करते रहे। ज्ञानू भी अब वहीं सो गया था। सुबह के 5 बज गए। मुर्गे ने बांग दी। आसमान में हल्की लालिमा छाने लगी थी। सेठ धनराज के आने का समय हो रहा था। माधो ने भट्ठी की आग बुझाई। अब सबसे मुश्किल पल था सुराही को बाहर निकालना। अगर वह पूरी तरह पक्की नहीं होगी तो सब बेकार। माधो ने कपड़े से हाथ लपेटा और भट्ठी का ढक्कन हटाया। अंदर से गर्म भाप निकली। उसने धीरे से सुराही को बाहर निकाला। सुबह की पहली किरण उस सुराही पर पड़ी। क्या वह सुराही पक गई थी या जल्दबाजी में वह कच्ची रह गई थी? माधो ने उस पर अपनी उंगली से हल्का सा थपकी मारी। टन! एक साफ और सुरीली आवाज आई। यह आवाज पकी हुई मजबूत मिट्टी की थी। सुराही न सिर्फ पक गई थी, बल्कि आग की तपिश ने उस पर एक ऐसा सुनहरा रंग चढ़ा दिया था जो सोने जैसा चमक रहा था। यह पिछली वाली सुराही से भी कई गुना सुंदर थी। माधो और सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। तभी बाहर घोड़े की टाप सुनाई दी। सेठ धनराज आ गए थे। माधो सुराही लेकर बाहर आया। सेठ धनराज रथ से उतरे। उन्होंने पूछा, क्यों भाई माधो, काम तैयार है? आज मुझे यह राजा साहब को पेश करना है। माधो ने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया और सुराही सेठ के सामने रख दी। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सुराही को हाथ में लेकर देखा। अरे वाह माधो, यह तो अद्भुत है। मैंने ऐसी चमक और ऐसी फिनिशिंग तो सोने के बर्तनों में भी नहीं देखी। तुमने तो कमाल कर दिया। राजा साहब इसे देखकर बहुत खुश होंगे। माधो ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, यह मेरा कमाल नहीं सेठ जी, यह तो मेरे बप्पा का चमत्कार है। सेठ ने खुश होकर माधो को एक थैली दी। यह लो तुम्हारी मेहनत का इनाम, और राजा साहब की तरफ से जो इनाम मिलेगा वो अलग। सेठ सुराही लेकर चले गए। माधो और सुमित्रा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। संकट टल गया था, लेकिन अभी असली काम बाकी था, ज्ञानू का सुधार। माधो जानता था कि भगवान ने उसे यह मौका दिया है। अब उसे अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना ही होगा। अभी वह यह सोच ही रहा था कि दोपहर में एक और घटना घटी। ज्ञानू घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरे। ज्ञानू, जो अपने पुराने घमंड में अभी भी था, क्योंकि सुबह उसने देखा कि पिता फिर सफल हो गए, उसने साधु बाबा पर कीचड़ उछाल दिया और हंसने लगा। साधु बाबा रुक गए। उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने ज्ञानू की तरफ देखा और फिर माधो को आवाज लगाई। माधो दौड़कर बाहर आया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह बालक तुम्हारा है? माधो ने हाथ जोड़े। जी महाराज, क्षमा करें, यह बहुत नटखट है। साधु ने कहा, यह नटखट नहीं, यह उद्दंड है। और सुन लो कुम्हार, जिस मिट्टी को सही आकार न दिया जाए वह अक्सर कीचड़ बन जाती है। तुम्हारे बेटे के माथे पर मुझे एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। अगर अगले बुधवार तक तुमने इसे नहीं सुधारा और भगवान गणेश की विशेष आराधना नहीं की, तो यह बालक अपने ही कर्मों से गूंगा हो सकता है।
यह सुनकर माधो और सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गूंगा, उनका इकलौता बेटा? साधु बाबा तो यह कहकर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक और डर। क्या सच में ज्ञानू की आवाज जा सकती है, या यह साधु का श्राप था, या आने वाले भविष्य की चेतावनी? अब कहानी एक नए और रहस्यमयी मोड़ पर थी। माधो को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ राजा का इनाम और दूसरी तरफ बेटे पर मंडराता संकट। उसे अब पूरी तरह से भगवान गणेश की शरण में जाना ही था। साधु बाबा के जाने के बाद वहां जो सन्नाटा छाया, वह किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। माधो और सुमित्रा अभी भी उस दिशा में देख रहे थे जहां साधु बाबा ओझल हुए थे, लेकिन ज्ञानू, जिसके सिर पर विनाश मंडरा रहा था, उसने एक बार फिर अपनी लापरवाही दिखाई। उसने धूल झाड़ते हुए कहा, बाबा, आप भी किस किस की बातों में आ जाते हो? वह कोई साधु नहीं, बस एक भिखारी था। उसे मैंने पैसे नहीं दिए, इसलिए बद्दुआ देकर चला गया। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं तो राजा के महल में जाऊंगा और खूब मजे करूंगा। माधो ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी दया और डर था। उसने भारी मन से कहा, बेटा, संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। हम तो फिर भी मामूली इंसान हैं। तू नहीं समझ रहा कि तूने क्या कर दिया है। उस दिन दोपहर तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, एक अजीब सी घटना घटी। ज्ञानू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाने लगा। उसने अपनी मां को आवाज लगाने की कोशिश की, मां, मुझे पानी दे दो, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसके होंठ हिले, गला फडफडाया, लेकिन शब्द हवा में ही कहीं खो गए। ज्ञानू घबरा गया। उसने दोबारा कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गले से सिर्फ एक घुरघुराहट सी निकली, जैसे कोई जानवर दर्द में हो। वह डर के मारे दौड़ता हुआ रसोई में सुमित्रा के पास गया। उसने इशारों में बताया कि वह बोल नहीं पा रहा है। वह अपना गला पकड़कर रोने लगा, लेकिन रोने की भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आंसू बह रहे थे। सुमित्रा के हाथ से बर्तन छूट गया। क्या हुआ ज्ञानू, तू बोल क्यों नहीं रहा? ज्ञानू ने अपना मुंह खोला, जीभ हिलाई, लेकिन आवाज गायब थी। सुमित्रा की चीख निकल गई, हे भगवान, साधु बाबा की बात सच हो गई। सुनिए, जल्दी आइए। ज्ञानू, ज्ञानू की आवाज चली गई। माधो दौड़ता हुआ आया। उसने बेटे की हालत देखी तो वह वहीं जमीन पर बैठ गया। जिस अनहोनी का डर था, वह हो चुकी थी। ज्ञानू, जो कल तक अपनी जुबान से सबको अपमानित करता था, आज वह अपनी सफाई देने के लिए भी एक शब्द नहीं बोल सकता था। वह बुरी तरह डर गया था। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर बिना आवाज के रोने लगा। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा दिख रहा था। माधो ने ज्ञानू को गले लगाया और रोते हुए कहा, देख लिया बेटा, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ा कर देता है, और जब लेता है तो चमद्धी उधेद्ध लेता है। तूने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया, तूने संतों का अपमान किया, तूने अन्न का अपमान किया। यह उसी का दंड है। उस रात उस घर में किसी ने खाना नहीं खाया। न राजा का इनाम याद रहा, न सेठ के पैसे। सामने सिर्फ एक ही संकट था, बेटे का भविष्य। अगर ज्ञानू हमेशा के लिए गूंगा हो गया तो वह जिएगा कैसे? रात भर माधो और सुमित्रा जागते रहे। सुबह होते ही माधो ने निर्णय लिया। उसने सुमित्रा और ज्ञानू को अपने पास बैठाया। उसने कहा, साधु बाबा ने कहा था कि अगले बुधवार तक का समय है। आज शनिवार है। हमारे पास सिर्फ 3-4 दिन हैं। हमें इन दिनों में घोर प्रायश्चित करना होगा, और आने वाले बुधवार को हम भगवान गणेश का ऐसा व्रत और पूजन करेंगे जैसा हमने कभी नहीं किया। माधो ने ज्ञानू की आंखों में देखा और कहा, और ज्ञानू, यह सिर्फ मेरी या तेरी मां की पूजा से ठीक नहीं होगा। तुझे खुद बदलना होगा। तुझे उस मिट्टी की कीमत समझनी होगी जिसे तूने पैरों तले रौंदा था। कल से तू मेरे साथ काम करेगा, मिट्टी गूंथेगा, बर्तन बनाएगा। जब तू अपने हाथों से मेहनत करेगा
तब तुझे पता चलेगा कि सृजन क्या होता है। ज्ञानू ने सिर हिलाया। उसका घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। वह गूंगा हो चुका था, इसीलिए उसके पास सुनने और समझने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले 3 दिन उस कुम्हार के घर में एक अलग ही नजारा था। ज्ञानू, जो कभी मिट्टी को हाथ लगाने से भी कतराता था, अब सुबह जल्दी उठकर तालाब से मिट्टी लाता। वह अपने नन्हे हाथों से मिट्टी को साफ करता, उसे गूंथता। उसके कपड़े गंदे होते, पसीना निकलता, लेकिन वह रुकता नहीं। जब उसे भूख लगती तो वह सूखी रोटी भी चुपचाप खा लेता। उसने जिद करना छोड़ दिया था। शाम को वह मंदिर जाकर बैठ जाता और घंटों भगवान गणेश की मूर्ति को निहारता रहता। वह मन ही मन उनसे माफी मांगता। बप्पा, मुझे मेरी आवाज लौटा दो। मैं कसम खाता हूं, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलूंगा। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। गांव के लोग जब ज्ञानू को इस तरह बदलते और मेहनत करते देखते तो हैरान रह जाते। जो लड्डाच का कल तक छोटा नवाब बना फिरता था, आज वह एक मेहनती मजदूर की तरह काम कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई थी। मौन ने उसे वह सिखा दिया था जो शब्द नहीं सीखा पाए थे, धैर्य। आखिरकार बुधवार का दिन आ गया। यह वही दिन था जो तय करेगा कि ज्ञानू की आवाज वापस आएगी या वह हमेशा के लिए खामोश रह जाएगा। माधो और सुमित्रा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उन्होंने पूरे घर को गोबर से लीपा और पवित्र किया। ज्ञानू ने भी स्नान किया और हरे रंग के कपड़े पहने, क्योंकि बुधवार को हरा रंग शुभ माना जाता है। माधो ने तय किया था कि आज वे दूर्वा गणेश जी को प्रिय घास की 108 गांठें चढ़ाएंगे और हरी मूंग का दान करेंगे। तीनों मंदिर पहुंचे। आज मंदिर में गांव के और भी लोग जमा हो गए थे, क्योंकि ज्ञानू की गूंगे होने की खबर और साधु की भविष्यवाणी पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब देखना चाहते थे कि क्या भगवान गणेश सच में चमत्कार करेंगे। पंडित जी ने पूजा शुरू की। माधो और सुमित्रा ने निर्जला व्रत रखा था। ज्ञानू ने भी, जो बच्चा था और जिसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, आज बिना पानी पिए बैठा था। उसके सामने लड्डू और मोदक का भोग रखा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ भगवान के चरणों पर थी। हवन शुरू हुआ। ओम गम गणपतये नमः के मंत्रों से मंदिर गूंजने लगा। माधो एक एक करके दूर्वा गणेश जी को चढ़ा रहा था। हर दूर्वा के साथ उनकी उम्मीद बढ़ रही थी। आरती का समय हुआ। धूप और अगरबत्ती की खुशबू से माहौल पवित्र हो गया था। माधो फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ फैलाकर कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे बेटे के अपराध को क्षमा कर दो। यह नादान है, इसने अहंकार में आकर भूल की। लेकिन प्रभु, इसकी सजा इतनी बड्ढी मत दो। इसकी दुनिया वीरान हो जाएगी। मेरी सारी कमाई, मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मेरे बेटे की आवाज लौटा दो। सुमित्रा ने भी अपना सिर मंदिर की चौखट पर रख दिया। ज्ञानू, जो अब तक शांत था, उसकी आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। वह अंदर ही अंदर चीख रहा था, बप्पा, मुझे माफ कर दो। तभी पंडित जी ने आरती की थाली ज्ञानू के आगे की। ज्ञानू ने अपने कांपते हाथों से आरती ली। फिर पंडित जी ने एक दूर्वा और थोड़ा सा सिंदूर ज्ञानू के कंठ, गले पर लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, दिल से बप्पा को पुकार, वह सबकी सुनते हैं। ज्ञानू ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी पूरी प्राण शक्ति, अपनी पूरी श्रद्धा को इकट्ठा किया। उसे वह पल याद आया जब उसने साधु का अपमान किया था। उसे वह पल याद आया जब उसने पिता का घड्डी-ढा तोड़ था। उसे अपनी हर गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन कहा, हे गणेश, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी लाज रख लो। अचानक ज्ञानू को अपने गले में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे कोई रुकी हुई नली खुल रही हो। उसे हल्की खांसी आई। खक खक। पूरा मंदिर शांत हो गया। सबकी निगाहें ज्ञानू पर थीं। ज्ञानू ने अपना गला सहलाया। उसने बोलने की कोशिश की। उसके होंठ हिले और फिर एक धीमी लेकिन साफ आवाज निकली, गणपति बप्पा मोरया।
यह शब्द निकलते ही वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड्डे हो गए। सुमित्रा ने झपटकर अपने बेटे को गले लगा लिया। मेरा बेटा बोल पड्ढा, मेरा बेटा बोल पड्ढा। माधो तो खुशी के मारे पागल ही हो गया। वह पागलों की तरह हंसने और रोने लगा। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो, तूने मेरे मरे हुए घर में जान डाल दी। ज्ञानू ने भी रोते हुए कहा, मां, बाबा, मैं बोल सकता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी जिद नहीं करूंगा। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां खड्डीढे कठोर दिल वाले लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान गणेश ने न सिर्फ उसकी आवाज लौटाई थी, बल्कि उसे एक नया जीवन, एक नई सोच भी दी थी। अभी यह खुशी मनाई ही जा रही थी कि मंदिर के बाहर नगाद्धों की आवाज सुनाई दी। घोड़ों की टाप गूंज उठी, लोग बाहर दौड़े। देखा तो राजा का रथ खद्दा था। राजा के मंत्री और सेठ धनराज वहां आए थे। मंत्री ने आगे बढ़कर माधो को ढूंढा। माधो घबरा गया। उसे लगा कि शायद सुराही में कोई कमी रह गई थी। वह हाथ जोड़कर खद्दा हो गया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, माधो, कुम्हार कौन है? माधो ने डरते हुए कहा, जी मैं हूं। मंत्री ने राजा की तरफ से आया एक मखमली थाल आगे बढ़ाया और कहा, माधो, तुमने जो सुराही बनाई थी वह महाराज को इतनी पसंद आई है कि उन्होंने उसे अपने शाही कक्ष में रखा है। महाराज ने कहा है कि आज तक उन्होंने ऐसी कलाकारी नहीं देखी। इनाम के तौर पर उन्होंने तुम्हें यह 1000 स्वर्ण मुद्राएं और गांव के पास की 10 बीघा जमीन देने का आदेश दिया है, और साथ ही आज से तुम शाही कुम्हार नियुक्त किए जाते हो। माधो को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक ही पल में उसका बेटा भी ठीक हो गया और उसे इतना बड़ा सम्मान भी मिल गया। सेठ धनराज ने माधो के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माधो, यह सब तुम्हारी मेहनत और भगवान पर तुम्हारे विश्वास का फल है, लेकिन याद रखना, यह सफलता अब तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए। माधो ने सेठ के पैर छुए और फिर आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, सेठ जी, मुझे अक्ल आ गई है। यह धन मेरा नहीं, यह बप्पा का प्रसाद है। मैं इसमें से सिर्फ उतना ही रखूंगा जितना मेरे परिवार के गुजारे और काम को बढ़ाने के लिए जरूरी है। बाकी धन मैं गांव के इस मंदिर को पक्का करवाने और भूखों को खाना खिलाने में लगाऊंगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, कल्याण हो। सबने मुद्द कर देखा। वही साधु बाबा वहां खड्डे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। ज्ञानू दौड़कर गया और साधु के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका अपमान किया था। साधु ने ज्ञानू को उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, वह श्राप नहीं था, वह तुझे सुधारने का एक उपाय था। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता वह संभलता नहीं है। आज तेरी आवाज वापस नहीं आई है। आज तेरा विवेक, बुद्धि जाग गया है। यही गणेश की असली कृपा है। साधु बाबा ने माधो से कहा, माधो, याद रखना, बुधवार का यह व्रत और कथा जो भी सच्चे मन से सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। उसके बच्चों पर आने वाले संकट बप्पा खुद हर लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि मन में अहंकार नहीं, सेवा का भाव होना चाहिए। इतना कहकर साधु बाबा भी भीड़ में कहीं ओझल हो गए, जैसे वे साक्षात गणेश जी का संदेश देने ही आए थे। उस दिन के बाद से गणेशपुर गांव की तकदीर बदल गई। माधो ने उस धन से सच में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसने गांव में एक अन्न क्षेत्र, लंगर खोला, जहां कोई भी भूखा आकर खाना खा सकता था। ज्ञानू बद्धा होकर एक बहुत बद्धा कलाकार बना, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हर बुधवार को बच्चों को मुफ्त में मिट्टी की कला सिखाता और गणेश जी की महिमा सुनाता। माधो और सुमित्रा ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और समाज की सेवा में लगा दिया। वे समझ गए थे कि जीवन में असली संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष और संस्कार हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश की महिमा। जिस तरह बप्पा ने माधो की गरीबी दूर की और ज्ञानू को सद्बुद्धि दी, वैसे ही वे आप सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करें। अगर आपके जीवन में भी कोई विघ्न है, कोई संकट है, तो
तो निराश मत होइए। सच्चे मन से बुधवार का व्रत कीजिए, हरी मूंग का दान कीजिए और अपने माता पिता और संतों का आदर कीजिए। विश्वास रखिए, विघ्नहर्ता आपके सारे दुख हर लेंगे।